हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे अखिलेश यादव। पश्चिम बंगाल से अखिलेश यादव मोदी और अमित शाह के खिलाफ कर सकते हैं बड़ा ऐलान। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या। घर के पास से हमलावरों ने बरसाई गोलियां। पश्चिम बंगाल में बड़ा तनाव। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे तमिलनाडु में टीबीके का ऐलान। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री काफिले के वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे विजय थालापति। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे पंचकुला म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। कहा भाजपा का असली मॉडल वोट चोरी करो, जनादेश लूटो और लोकतंत्र को बंधक बनाओ। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी अभी आधिकारिक तौर पर सत्ता भी नहीं संभाल पाई है, फिर भी पश्चिम बंगाल में अशांति शुरू हो गई है। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शानी आज ममता बनर्जी से मिलेंगे अखिलेश यादव, कर सकते हैं बंगाल से बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कोलकाता पहुंच रहे हैं, जहां वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद किसी भी बड़े विपक्षी नेता का पहला ये पश्चिम बंगाल का दौरा माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच होने वाली ये मुलाकात केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षी एकता को लेकर भी बड़े ऐलान अखिलेश यादव और ममता बनर्जी आज कर सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये मुलाकात आने वाले समय में विपक्षी दलों की रणनीति को नई दिशा दे सकती है, खासकर ऐसे समय में जब देश में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आज अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और आज बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल से कर सकते हैं, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। इसी के साथ बड़ी खबर का लोकेशन पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या। घर के पास हमलावरों ने बरसाई गोलियां। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जब से नतीजे आए हैं, तब से बंगाल में लगातार हिंसा का दौर जारी है। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में देर शाम एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी नेता और ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट पीए चंद्रनाथ रथ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में अब हंगामा मच गया है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। हमलावरों की गोली सीधे चंद्रनाथ रथ के सीने में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में एक सुरक्षा गार्ड के घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं घटना के समय उनके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ पिछले करीब 5 वर्षों से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे और उन्हें उनका बेहद करीबी माना जाता था। हाल ही में हुए चुनावों के दौरान भी वह प्रचार अभियान और संगठन से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। लेकिन इस हत्या के बाद अब पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से तनाव बढ़ गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 4 मई को जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी नतीजों में चुनाव जीती थी, तभी से पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी और लगातार वहां पर गोलियां, ताबड़तोड़ फायरिंग, टीएमसी के कार्यालयों में आग लगाई जा रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के पीए की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी के साथ तमिलनाडु से टीबीके का ऐलान। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री काफिले के वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे विजय। दरअसल आपको बता दें, तमिलगा बेत्री कसगम टीबीके के प्रमुख विजय थालापति ने
प्रोटोकॉल के तहत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले पुलिस काफिले के वाहनों को अपने शपथ ग्रहण से पहले इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने ये जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद प्रोटोकॉल के तहत विजय को उपलब्ध कराए गए मुख्यमंत्री काफिले के वाहन लौटा दिए गए हैं। टीबीके ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के संस्थापक विजय ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था कि काफिले के वाहन लौटा दिए जाएं। टीबीके ने एक बयान जारी कर कहा कि विजय ने कहा कि वह स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनाने के बाद ही मुख्यमंत्री स्तर की आधिकारिक सुरक्षा स्वीकार करेंगे। आपको बता दें, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में तमिलगा बेत्री कसगम टीबीके को 108 सीटें मिलने के बाद 4 मई को विजय को आवंटित काफिले के 4 वाहन उनके अनुरोध के बाद उनके आवास से लौटा दिए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, तमिलनाडु में टीबीके और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। तमिलनाडु में टीबीके और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने जा रही और जल्द मुख्यमंत्री पद की शपथ विजय थालापति लेंगे। इसी के साथ चलिए पढ़ी मंडल किशन कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, भाजपा का असली मॉडल वोट चोरी करो, जनादेश लूटो और लोकतंत्र को बंधक बनाओ। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र व कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने संयुक्त रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर वोट चोरी का खुलासा किया। राम नरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले देश के अलग अलग राज्यों में वोट चोरी की गई और अब पंचकुला नगर निगम चुनाव में भी यही घिनौना खेल बीजेपी द्वारा खेला जा रहा है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 1 महीने में कड़ी मेहनत कर ये साबित किया कि बीजेपी कैसे वोट चोरी कर जीत का तंत्र तैयार करती है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नगर निगम के चुनाव में बीजेपी सरकार ने अपने फायदे के लिए वोट चोरी करवाई है। ऐसे में इस धांधली में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हमारी 3 मांगे हैं कि संपूर्ण मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो ताकि शुद्ध मतदाता सूची पब्लिक डोमेन में रखी जाए। ये डुप्लीकेट एंट्री कैसे हुई, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जांच के आधार पर संलिप्त लोगों पर FIR दर्ज हो। मैं पंचकुला के वोटर लिस्ट की कॉपी लेकर आया हूँ जिसमें एक ही पहचान वाले कई व्यक्ति अलग अलग बूथों पर रजिस्टर हैं। कांग्रेस के वॉलंटियर ने ऐसे 17,086 लोगों की पहचान की है जो ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो अलग अलग बूथों पर रजिस्टर होंगे। आज हम चुनाव आयोग के पास गए और ये सारी डिटेल उन्हें सौंप दी। बीजेपी सोचती है कि वो वोट चोरी कर दोबारा चुनाव जीत लेगी, लेकिन अब ये संभव नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वोट चोर सरकार का नया कारनामा, पंचकुला नगर निगम चुनाव 2026 में लोकतंत्र की हत्या की साजिश। पंचकुला में वोटर लिस्ट की खुली लूट, 8,543 वोट डबल या ट्रिपल यानी 17,086 वोट भाजपा का असली मॉडल। वोट चोरी करो, जनादेश लूटो और लोकतंत्र को बंधक बनाओ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पंचकुला नगर निगम चुनाव पंचकुला में आज हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन व रिटर्निंग अधिकारी से मुलाकात कर बाकायदा एक ज्ञापन दिया। 17,086 डुप्लीकेट वोटों की सूची सौंप दी है। इसी के साथ परीक्षा मंडल किशन TMC नेता शायुनी घोष ने भाजपा पर बोला हमला। कहा भी आधिकारिक तौर पर सत्ता भी नहीं संभाली फिर भी बंगाल में अशांति शुरू हो गई। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया। चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी को जीत मिली है जबकि TMC को हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कई जगहों पर बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। अब TMC सांसद शायुनी घोष ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी सत्ता संभाल नहीं पाई है फिर भी अशांति पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। शायुनी घोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी आधिकारिक तौर पर सत्ता भी नहीं संभाली है फिर भी अशांति बंगाल में शुरू हो गई है। पूरे बंगाल में लगातार ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, सड़कें सुनसान है, माहौल उदास है। पार्टी कार्यालय को एक एक कर ध्वस्त किया जा रहा है। केंद्रीय बलों के सामने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर शारीरिक हमले किए जा रहे हैं। दुकानें बंद की जा रही हैं, मां कैंटीनों को तोड़ा जा रहा है। बाइक पर सवार लोग युद्ध घोष कर रहे हैं, लाउड स्पीकरों पर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। राजनीतिक जीत के नाम पर समाज के हर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को धमकाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सोनार बांग्ला है जिसके लिए बंगाल की जनता ने वोट दिया था और उन्हें उम्मीद है कि मीडिया में इन दृश्यों को दिखाने का साहस होगा, लेकिन मुझे पहले से ही उनके
पाला बदलने और चाटुकारिता करने के संकेत दिख रहे हैं। बता दें कि बंगाल में जब से बीजेपी 206 विधानसभा सीटों पर जीती है, बंगाल में तब से लगातार हिंसा जारी है।